INN न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि चालान की नकल की तहरीर वाजे नहीं है, कागजात की वाजे नकल फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से बात करने की इजाजत तलब करते हुए बताया कि हुकूमत पौने 4 सालों में एक दहले की करप्शन सामने नहीं ला सकी। नैब ने भी यही केस बनाया जिसमें तारीख भुगत रहा हूँ, लंदन में कारोबार किया और असासे बनाए। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बात करने पर शहबाज शरीफ ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, आप खामोश रहें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के चालान के वाज़ेह नकूल फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जमानत में तौसी का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर फर्दर जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात भी की। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि वक्त आने पर सबको मालूम हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। अब खबर शामिल करते हैं पन्नू आकिल से। INN न्यूज के ब्यूरो चीफ आसिफ अली तागड़ के मुताबिक 10 रोज से कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सखर पुलिस की अहम कामयाबी। 2 हफ्ते कबल पन्नू आकिल बाईजी के इलाके से अगवा किए गए हाफिज कुरान हिदायतुल्लाह कलहोड़ो को बाहिफाजत बरामद करा लिया गया। पुलिस का डाकुओं के ठिकाने तक रिसाई की इतला पर डाकुओं का मगवी समेत बागरजी कच्चे से दूसरी जानिब मुंतकिल होने के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हो गया। मुकाबले के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजतन रात की अंधेरी का फायदा उठाते डाकू फरार, जबकि एक डाकू के जख्मी होने की इतला। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर टूल प्लाजा कार से 18 किलोग्राम मंशियात बरामद। ANF इंटेलिजेंस और ANF पेशावर ने कार्रवाई करते हुए 18 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली है। तर्जुमान एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुताबिक पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा के करीब ANF इंटेलिजेंस और ANF पेशावर ने मुश्तरका कार्रवाई की। कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 18 किलोग्राम मंशियात जब्त कर ली गई हैं। बरामद मंशियात में 15 किलोग्राम चर्स और 3 किलो अफीम शामिल है। हुकाम ने तफसीलात बयान करते हुए बताया कि कार्रवाई में रफीउल्लाह और मुरसलीन खान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने इंतहाई महारत के साथ मंशियात कार की खुफिया खानों में छुपा रखी थी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर जाहिर पीर का रिहायशी अगवा तब्दीली सरकार और सिंध में अमन के दावेदारों सरायकी वसेब के इस बेटे के साथ इंसाफ करो। खानपुर के नवाही इलाका जाहिर पीर हाशमीर नामी शख्स रिस्क की तलाश के लिए कराची गया था। सिंध के किसी इलाके में डाकुओं के हत्थे कैसे चढ़ा कुछ मालूम नहीं। जाहिर पीर डाकुओं की जानिब से वीडियो भेजने पर हमें अगवा का पता चला। मगवी शामिर को डाकुओं ने जंगल में बांध कर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। डाकू मगवी की रिहायशी के लिए 20 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। गुर्बत के बाइस 20 लाख अदा नहीं कर सकते। हुकूमत ताउन करे और मगवी को बाजियाब कराया जाए। सहाफी अतर मतीन के कातिलों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडिशनल IG से सहाफी अतर मतीन की हलाकत के वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डकैती वारदात के दौरान सहाफी अतर मतीन की हलाकत का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने अतर मतीन की हलाकत पर सहाफी बरादरी के साथ इजहार अफसोस करते हुए हुक्म दिया कि कातिलों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। नौशेरो रूहुल अबरार ब्यूरो चीफ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिला नौशेरो के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों के तकसीम इनामात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। गवर्नमेंट हाई स्कूल तारो तकसीम इनामात प्रोग्राम के मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर MBA मियां खलीकुर रहमान ने कहा है कि जिला नौशेरो और मेरे हल्के के असातिज़ा ने हमेशा एक मुस्बत सोच रखी है। यही वजह है कि तालीमी मैदान और स्पोर्ट्स के मैदान में दीगर इलाकों से आ गए हैं। इन असातिज़ा की मौजूदगी और हमारे ताउन से इसमें मजीद तेजी आएगी।
मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, इसको शिकस्त देना नामुमकिन होता है। ऐसी जिला से बेहतरीन खिलाड़ी निकल आए हैं। इस मौके पर स्पोर्ट्स कमेटी जिला नौशेरों के चेयरमैन DEO नौशेरों शाहजहां खान, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी समेत बड़ी तादाद में स्कूलों के प्रिंसिपल असातिज़ा भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी मियां खलीकुर रहमान और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नौशेरों ने खिलाड़ियों और असातिज़ा में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। जर्मनी ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह, यादगारी सिक्के का अजरा। इस्लामाबाद स्टेट बैंक ने पाकिस्तान जर्मनी सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर 70 रुपए मालियत का यादगारी सिक्का जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाक जर्मनी ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर 70 रुपए मालियत की यादगारी सिक्के का अजरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद ऑफिस में किया गया है। यादगारी सिक्के की अजरा की तकरीब में सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और जर्मनी के सफीर बर्नार्ड शिरेक हैग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तजा सईद ने मेजबानी की। बर्नार्ड शिरेक हैग ने तकरीब के इनेकाद पर हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन तरक्की के शोबे में ताउन की एक तवील तारीख है। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के करीबी ताल्लुकात को भी उजागर किया गया है। वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी सिफारती ताल्लुकात का आगाज 15 अक्टूबर 1951 को हुआ था। यादगारी सिक्के का कतर 30 मिलीमीटर, वजन 13 ग्राम और किनारे दंदाने हैं, जबकि इसके धाती अज्जा तांबा और नकल हैं, जिसमें तांबा 75% और नकल 25% है। शुक्रिया वजीर आज़म इमरान खान, बिल गेट्स का ट्वीट। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने दौरे पाकिस्तान के दौरान इमरान खान से मुलाकात में नतीजा खेज गुफ्तगू पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पुरउम्मीद हूँ कि हम जल्द पोलियो को खत्म कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शुक्रिया वजीर आज़म इमरान खान, मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर नतीजा खेज गुफ्तगू पर शुक्रगुजार हूँ। बिल गेट्स ने लिखा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के अज़म की हौसला अफजाई करता हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि हम जल्द पोलियो को खत्म कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज बिल गेट्स ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा किया था। बिल गेट्स ने अपने मुख्तसर दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की। वुरसा का सहाफ़ी अतहर मतीन के पोस्टमार्टम से इनकार। वुरसा ने सहाफ़ी अतहर मतीन के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। अतहर मतीन को एक ही गोली सीने पर लगी जो मौत का बाइस बनी। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल के वाक़े पर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। वुरसा ने अतहर मतीन की पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। हस्पताल इंतज़ामिया का कहना था कि अतहर मतीन को एक ही गोली सीने पर लगी जिससे वो मौत हुई। वुरसा ने तहरीरी तौर पर पोस्टमार्टम से इनकार किया, जिसके बाद मय्यत इब्तदाई ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई है। सहाफ़ी अतहर मतीन का कत्ल, कराची एक बार फिर आग और खून में खेल रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा है कि कराची एक बार फिर आग और खून में खेल रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने डाकुओं की फायरिंग से सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए शदीद मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी का डाकुओं के हाथों कत्ल बहीमाना वाक़िया है। शेख रशीद का कहना था कि कराची एक बार फिर आग और खून में खेल रहा है। कराची समेत सिंध भर में सख्त इक़दाम करने होंगे और कराची के थानों में भी रेंजर्स को तैनात करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, सूबे में वज़ीर आला के बाद वज़ीर आज़म ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की मज़म्मत करते हुए एडिशनल IG कराची को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध का कहना था कि पुलिस शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत लाकानूनियत के खात्मे के लिए इक़दामात करे। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।